दोस्तों, संघर्ष हमें ज़रूर थकाता है, लेकिन यह हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत भी बनाता है। अगर आपकी राशि कन्या है तो आने वाली 17 अगस्त आपके जीवन का वह टर्निंग पॉइंट होने वाली है जिसका इंतजार आप पिछले 12 महीनों से कर रहे थे। पूरे 12 महीनों के बाद सूर्य देवता अपनी खुद की राशि में प्रवेश करके महाबली होने जा रहे हैं। जब ग्रहों का राजा खुद अपने घर लौटता है तो यह केवल राजा नहीं बल्कि महाराजा की तरह फल देता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर कितना पैसा, कितनी तरक्की और कौन सी बड़ी खुशियां लेकर आ रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको वह सिद्ध बीज मंत्र भी बताऊंगा जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष में सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, वह पिता है, सरकार है और पूरे 9 ग्रहों का राजा है। सभी ग्रह सूर्य से ही ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करते हैं। क्या आप जानते हैं सूर्यदेव की शक्ति का रहस्य? वे ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं और उनकी पत्नी संज्ञा जो विश्वकर्मा जी की पुत्री थी, सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। इसी कारण उन्होंने अपनी छाया परछाई को वहीं छोड़ा और मायके चली गई, जिससे शनिदेव का जन्म हुआ। सूर्यदेव का एक और भी तेजस्वी पुत्र था, दानवीर कर्ण। कुंती ने जब कौतूहल में सूर्यदेव का आह्वान किया तो कर्ण का जन्म हुआ, जो जन्म से ही स्वर्ण कवच और कुंडल लेकर पैदा हुए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य देने वाले देवता है। अगर आप उन्हें सच्चे मन से बुलाते हैं तो वे आपको वह सब कुछ दे सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और अब यही सूर्य कन्या राशि वालों के लिए डबल पावर के साथ आ रहे हैं। कन्या राशि वालों ध्यान दें, सूर्य आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो 12वां घर खर्च का होता है, लेकिन जब अपनी राशि का सूर्य यहाँ बैठता है तो यह इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा योग बनाता है। अगर आप प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में पैसा लगाना की सोच रहे हैं तो यह समय सही है। यहाँ किया गया निवेश आपको कई गुना बढ़कर वापस मिलेगा। जो लोग लंबे समय से वीज़ा या इमिग्रेशन की समस्या से जूझ रहे थे, उनकी बाधाएं अब दूर होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। पुराने रुके हुए लाइसेंस और सरकारी काम अब तेजी से बनेंगे। आपके जो फालतू और बीमारी वाले खर्चे थे वे अब समाप्त हो गए। अब आपका पैसा धर्म और परिवार की खुशियों पर खर्च होगा। अब बात करते हैं सूर्य की उस विशेष दृष्टि की जो आपके भाग्य को पलट देगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि सीधे आपके 6ठे घर 6th हाउस पर पड़ रही है। यह घर नौकरी, रोग और ऋण का होता है। जो युवा सरकारी नौकरी के लिए भटक रहे थे, उनके लिए अब सुनहरा समय आने वाला है। फॉर्म भर दीजिए, आपकी मेहनत को अब सूर्य का आशीर्वाद मिलेगा। अगर नौकरी में दिक्कत चल रही थी या प्रमोशन रुका हुआ था तो अब पद और प्रतिष्ठा दोनों मिलने वाले हैं। कन्या राशि वालों, अगर आप कर्ज के नीचे दबे थे या पुरानी बीमारी से परेशान थे तो अब उन सब से मुक्ति पाने का समय आ गया है। अगर कोई कानूनी मामला चल रहा था तो सूर्य की यह दृष्टि आपको विजेता घोषित करा सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात खूब जरूरी है। यह गोचर फल तभी पूरी तरह से मिलेगा जब आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में होगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य को राहु या केतु के कारण ग्रहण लगा है या सूर्य शत्रु ग्रहों के साथ बैठा है तो आपको बार बार रुकावटें आएगी। काम बनते बनते बिगड़ जाना, कर्ज बढ़ते जाना और नौकरी में अस्थिरता रहना, यह कमजोर सूर्य के लक्षण है। इसलिए गोचर के साथ साथ अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराइए। घबराइए नहीं, सूर्यदेव को मनाने के बहुत आसान और अचूक उपाय है जो आपको इस गोचर का 100% फल दिलाएंगे। प्रतिदिन इस मंत्र की एक माला का जाप करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः सूर्य को मजबूत करने का सबसे बड़ा मंत्र है। अपने माता पिता और गुरुओं की सेवा करना। रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाइए। रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करें। कन्या राशि वालों, यह समय हाथ से न जाने दें। कर्म करें और सूर्यदेव की शरण में रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।